Hello bachcho, let's say this question. The question says, explain the stopping potential V naught varies linearly with the frequency V of the incident radiation for a given photosensitive surface with the slope remaining the same for different surfaces. क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है, ठीक है, और उस पे कुछ रेडिएशन आके इंसिडेंट कर रहा है। तो अब उस रेडिएशन के कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा। तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का जो ग्राफ है, ठीक है, और जब बनाएंगे तो उसका जो स्लोप है वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमेशा सेम रहेगा। मतलब कोई भी फोटो सेंसिटिव सरफेस ले लो, लेकिन उसका स्लोप जो है किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का, वो हमेशा सेम रहता है, रिमेनिंग द सेम। एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा हमको वो रिलेशन लिखना है। वो रिलेशन कौन सा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी वाला, और फिर वहां से स्लोप निकाल लेना है। ठीक है, और फिर देखना स्लोप ऐसा क्यों आ रहा है, मतलब सेम आ क्यों रहा है। तो पहले क्या होगा कि कॉन्सेप्ट में इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा। तो देखो पहले तो क्या आ जाएगा, की कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ से, एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, जिसको कि पाई नॉट से डिनोट करते हैं, प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ई वी नॉट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को y इज इक्वल टू वी नॉट, मतलब वी नॉट को y एक्सिस बनाने को और फ्रीक्वेंसी को क्या, x एक्सिस बनाने को। तो देखो y एक्सिस को हम लोग एक साइड ले लेते हैं और x एक्सिस को अदर साइड ले लेते हैं। तो यहाँ से आ गया ई वी नॉट इज इक्वल टू एच बी माइनस पाई नॉट। अच्छा, ये y के साथ समथिंग पूछा है तो e को दूसरे साइड कर दो, तो ये आ गया वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई टाइम्स ऑफ वी माइनस पाई नॉट अपॉन ई। अब देखो क्वेश्चन में ये जो चीज है वी नॉट ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जो बी है ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये जो माइनस फाइ नॉट अपॉन ई है ये सी एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, एच अपॉन ई, ये हो गया एम। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन क्या था, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट था। अब जब तुम कंपेयर करोगे तो एम तुम्हारा स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है एच अपॉन ई। क्योंकि अगर कोई इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जब इक्वेट करोगे तो यहाँ से आएगा कि m जो होता है वो हो जाता है क्या, h अपॉन ई। अच्छा, ये h अपॉन ई जो है ये अपने आप में कांस्टेंट है, ठीक है, ये किसी भी मेटल या किसी भी सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये हर सब्सटेंस के लिए सेम होता है। तो यही कारण है, अगर h और e अगर हर एक सब्सटेंस के लिए सेम होगा तो m भी क्या होगा, सेम होगा हर एक सब्सटेंस के लिए। सो अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस h and e does not does not depends upon the nature of does not depend upon the nature of substance depends upon the nature of substance. So ratio of h by e, that is slope remains the same for for all substance used as a photosensitive substance यूज एज ए फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस। तो अपन इसका की कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इसका की कॉन्सेप्ट आ गया ये वाला इक्वेशन। यहाँ से हमको निकालना था एम, मतलब ये पता करना था कि जो स्लोप है क्या, स्लोप क्यों नहीं डिपेंड करता। तो स्लोप निकाले तो स्लोप आ गया एच अपॉन ई। तो एच और ई जो है अपने आप में एक कांस्टेंट है जो कि किसी भी सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर एच और ई किसी सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है तो इसका रेशियो जो कि स्लोप है ये भी किसी सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हेंस अपन यहाँ पे रीजन लिख दिया। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।